हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी क्लास है गांधी युग परीक्षा उपयोगी तथ्य। तो आज हम पढ़ेंगे गांधी युग के बारे में। आपकी पहले इसकी 3 क्लास हो चुकी हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहां जाके आप इसकी क्लास देख सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास है गांधी युग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका पहला पॉइंट है, गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में की थी। अगला पॉइंट है, पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। अगला पॉइंट है, गांधी जी 1988 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे। अगला पॉइंट है आपका, 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। अगला पॉइंट है, ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। अगला पॉइंट है, 1994 में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। अगला पॉइंट है आपका, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। इनका पहला सत्याग्रह 1906 में हुआ था अफ्रीका में। अगला पॉइंट है, 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें केसर ए हिंद उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाए। अगला पॉइंट है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। इसीलिए हम 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। अगला पॉइंट है, 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। अगला पॉइंट है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील की खेती के लिए 3 कठिया प्रणाली के विरोध में था। अगला पॉइंट है, 3 कठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। अगला पॉइंट है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। अगला पॉइंट है, गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया था। अगला पॉइंट है, 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। अगला पॉइंट है, 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट काला कानून पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। अगला है पॉइंट, जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। अगला पॉइंट है, 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया। अगला पॉइंट है आपका, 5 फरवरी 1942 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले को चोरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। अगला पॉइंट है, घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। अगला पॉइंट है, चोरी चौरा के समय गांधी जी बारदौली में थी। अगला पॉइंट है, 5 नवंबर 1920 को, यहाँ 1920 करेंगे हम, 1920 को 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। अगला पॉइंट है, गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। अगला पॉइंट है, 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन
जो कर्नाटक में पड़ता है बेलगांव, में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी सिर्फ एकमात्र कांग्रेस का अध्यक्ष बने हैं, एकमात्र बेलगांव अधिवेशन के। अगला पॉइंट है गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। अगला पॉइंट है गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती में दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला नौशारी में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अगला पॉइंट है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। अगला पॉइंट है हरिजन सेवक संघ अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की। अगला पॉइंट है महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। अगला पॉइंट है 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। अगला पॉइंट है 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त क्रांति के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। अगला पॉइंट है 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। और आपका अगला पॉइंट है 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। अगला पॉइंट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। अगला पॉइंट है 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया। और आपका अगला पॉइंट है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी ने कोलकाता के नोआखली में थे। और अगला पॉइंट है नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में की। अब हम देखेंगे गांधी जी का परिचय एक दृष्टि में। पूर्ण परिचय तो इनका पहला है पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। अगला है जन्म 2 अक्टूबर 1869 को और स्थान पोरबंदर के कठियावाड़ जिले गुजरात में हुआ। पिता का नाम करमचंद गांधी और कावा गांधी, माता पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी और पुत्र हैं इनके हरिलाल, मणिलाल, रामदास एवं देवदास। इनकी शिष्या थी मीराबेन। इनकी आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में। अहिंसा दिवस हम इन्हीं की जन्मतिथि को मनाते हैं 2 अक्टूबर को और पुण्यतिथि 30 जनवरी को शहीद दिवस। अगला पॉइंट है गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट में है। और अगला है गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट। राजनैतिक गुरु इनके गोपाल कृष्ण गोखले थे। दार्शनिक गुरु लियो टॉलस्टॉय। वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए 1888 में और दक्षिण अफ्रीका प्रवास 1893 में। भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को। भारतीय प्रवासी दिवस हम इसीलिए 9 जनवरी को मनाते हैं। अगला पॉइंट है सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में 1906 में। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण 1917 में। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण बिहार का था। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल थी। और मजदूर आंदोलन 1918 में 3 दिन का। और महात्मा की उपाधि ने रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी और बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दी गई। और अर्धनग्न फकीर कहा विंस्टन चर्चिल ने। और फीनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में की। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में की। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की। और प्रथम पुस्तक हिंद स्वराज जो गुजराती में लिखी गई 1909 में।
और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला है प्रमुख समाचार पत्र यंग इंडिया 1919 में, और अगली है इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका 1930 में लिखी, 1903, और नवजीवन गुजराती में 1925 में लिखी, द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट में, और हरिजन 1933 में। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930 में। अब हम करेंगे इसका टेस्ट पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो दांडी यात्रा 24 दिन चली, आपका ऑप्शन सही होगा सी। अगला प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया? तो 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से शुरू किया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था अहमदाबाद, बारदौली, चंपारण और खेड़ा। तो महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण में था। प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, अफ्रीकन न्यूज। तो गांधी जी द्वारा इसका नाम था इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एस राधाकृष्णन। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। अगला प्रश्न है, किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो गांधी जी ने श्यामल दास कॉलेज भावनगर गुजरात में पढ़ाई की थी। अगला प्रश्न है, बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो 3/20 पर नील की खेती करना अनिवार्य था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था? तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो गांधी जी अफ्रीका में 21 वर्ष रहे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो गांधी जी ने एकमात्र 1924 के बेलगांव, जो कर्नाटक में पड़ता है, इसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चोरी चोरा, खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह और राजकोट सत्याग्रह। तो गांधी जी ने चोरी चोरा घटना के बाद अब असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? 1918, 1920, 1921 और 1922। तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? अब्दुल्ला, रामचंद्र शुक्ल, और आपके ऑप्शन हैं अब्दुल्ला, रामचंद्र शुक्ल और सेठ श्यामल, और इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी अब्दुल्ला के कहने पर अफ्रीका गए थे। अगला प्रश्न है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? दांडी से, असहयोग से, खिलाफत से और भारत छोड़ो आंदोलन से। तो करो या मरो का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भरहवा, मुरली भीत, मुरली धीर और मुरली खैर। तो राजकुमार शुक्ल मुरली भरहवा गांव के निवासी थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? तो गांधी जी 1915 में 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से भारत लौटे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बने हैं, 1924 में बेलगांव कर्नाटक की अध्यक्षता की है उन्होंने। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो गांधी जी ने पहला जन भाषण वाराणसी में दिया। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चैम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल,
क्लीमेंट एटली और मैकडोनाल्ड। तो आपका ऑप्शन इसमें सही होगा विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? तो पीटर मारिट्सबर्ग में गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? पटना, मोतिहारी, बेतिया और इनमें से कोई नहीं। तो मोतिहारी में ये मुकदमा चलाया गया। अगला प्रश्न है गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। तो गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, राजेंद्र प्रसाद के अनुरोध पर, राजेंद्र प्रसाद और शुक्ल दोनों के अनुरोध पर और राम सिंह के अनुरोध पर। तो गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर चंपारण की यात्रा की। अगला प्रश्न है गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो गांधी जी को बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। अगला प्रश्न है किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपका अगला प्रश्न है 27वां जो आपका क्वेश्चन है चोरी चोरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? तो चोरी चोरा घटना के समय गांधी जी बारदौली में थे। अगला प्रश्न है आपका गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या हुई थी। अगला प्रश्न है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो आपका ऑप्शन सही होगा द्वितीय में गांधी जी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है गांधी जी ने दांडी यात्रा में कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो इसमें ऑप्शन सही होगा 388 किलोमीटर। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वे इंग्लैंड से भारत यात्रा कर रहे, साबरमती आश्रम में थे, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे और चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो आपका ऑप्शन इसमें सही होगा इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। अगला प्रश्न है दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो दांडी गुजरात के नौसारी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद माय ट्रूथ, नवजीवन। तो इसमें आपका डी होगा, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की थी? 72, 78, 71 और 76। तो गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की थी। आज हमने गांधी युग के संबंधित प्रश्न पढ़े, गांधी जी से संबंधित प्रश्न पढ़े और इसकी पीडीएफ पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक करें।